अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस वीडियो इज़ फॉर स्टूडेंट्स जो कि ए लेवल बिजनेस 9609 को एज अ सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं बट दे आर कंफ्यूज्ड अबाउट वेदर और नॉट टू डू सो इन दिस वीडियो विल गाइड देम so that they can make a good decision for their A levels. इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी कि what is A level business, what students can expect to learn from this subject, कौन कौन सी skills हैं वो develop करेंगे through this course, and also more importantly कौन से career paths हैं जो कि aligned हैं with this subject. और इसके अलावा we will also be discussing the paper pattern grading threshold of Cambridge for both AS and A2 and also some important study tips. This subject is mainly about business concepts. कोई भी बिज़नेस किस तरीके से रन करते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, कोई भी बिज़नेस किसी भी सिचुएशन में डिसीजन मेकिंग कैसे करता है, किसी भी बिज़नेस के ऊपर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या इम्पैक्ट आते हैं. These are some of the things that we will be discussing in this subject. हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सीखेंगे अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस सच एज शॉपकीपर जो कि किसी लोकल कम्युनिटी को वेजिटेबल्स प्रोवाइड करता है इन अ वेरी स्मॉल शॉप इज़ रनिंग अ बिजनेस जिसको हम कहते हैं सोल ट्रेडर. देन देयर इज़ अ बिजनेस सच एज कोका कोला जो डिफरेंट कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट्स बनाती भी है और सेल भी करती है. दैट इज़ ऑल्सो अ बिजनेस एंड वी कॉल दिस बिजनेस अ मल्टी नेशनल बिजनेस. सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस और ये सब्जेक्ट इन डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करता है और इनकी एक्टिविटीज़ को डिस्कस करता है. अगर हम बिज़नेस की एक्टिविटीज़ की बात करें दैन हाउ बिज़नेस रन करता है यूजिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हमारे पास रॉ मटेरियल्स आते हैं. फॉर एग्जांपल कोका कोला यूजेस रॉ मटेरियल लाइक वाटर, स्वीटनर्स जिसमें शुगर आती है हमारे पास, then food colors, natural and artificial flavors and other chemicals. With the combination of all these things they make soft drinks. Then human resources जो कि employees business के लिए काम कर रहे होते हैं. Then natural resources such as land जहाँ पे आप अपनी फैक्ट्री बिल्डिंग बनाते हैं. Then capital जहाँ पे आपके पास फाइनेंस भी आता है एंड कैपिटल इक्विपमेंट भी आता है. फॉर एग्जांपल मशीनरी जिसको आप यूज़ करके कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं. कोई भी बिज़नेस इन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को कंबाइन करके आउटपुट्स में कन्वर्ट करता है. दिस इज़ अ बिज़नेस एक्टिविटी. जो कोई भी बिज़नेस जो आउटपुट बनाता है दैट कैन बी फिजिकल गुड एज वेल सच एज सॉफ्ट ड्रिंक्स इन केस ऑफ कोका कोला और सर्विसेज एज वेल सच एज हेयर ड्रेसिंग की सर्विसेज या इंश्योरेंस की सर्विसेज. किसी भी बिज़नेस एक्टिविटी में ये सारे एलिमेंट्स हैं और इस सब्जेक्ट में हम इन्हीं सारे एलिमेंट्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे. देन वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट कि कोई भी बिज़नेस कैसे वैल्यू ऐड करता है अपने प्रोडक्ट में, जिसके डिफरेंट वेज हो सकते हैं. बिज़नेस के डिफरेंट फंक्शंस कंट्रीब्यूट करते हैं वैल्यू एडिशन में सच एज मेकिंग अ यूनिक डिज़ाइन. कोई भी बिज़नेस एक यूनिक डिज़ाइन बना के वैल्यू ऐड करके अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकता है. इसी तरीके से फंक्शंस एंड फीचर्स लाइक अगर आप अपने प्रोडक्ट में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं. अगर हम एग्जांपल लें तो Apple, in case of Apple, high camera quality of iPhone is also a value addition by Apple to increase its prices and earn high level of revenues. So हम इस सब्जेक्ट में इन सारे वेज के बारे में इन डिटेल में पढ़ेंगे. देन हम बिज़नेस के डिफरेंट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जिनमें आते हैं हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स एंड देन प्रोडक्शन जिसको हम ऑपरेशंस भी कहते हैं. Then marketing का function and finance का function. These are 4 main functional areas of business that are explained in detail in this course. Business के ये सारी की सारी जो functions हैं किसी भी business को उसके objectives achieve करने में help करते हैं. हम सीखेंगे कि all of these departments have their own responsibilities, they have their own objectives as well, लेकिन हर डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव ओवरऑल बिजनेस को किस तरीके से सक्सेसफुल बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं. Then we are going to learn about different stakeholders. Stakeholders are the individuals or group of individuals जो कि बिजनेस की एक्टिविटीज़ या डिसीजन से अफेक्ट होते हैं. Now remember that stakeholders सिर्फ इफ़ेक्ट नहीं होते बल्कि ये
बिजनेस की डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट भी करते हैं. दे कैन बी इंटरनल स्टेक होल्डर्स like owners of the business or employees that are working for the business, and external stakeholders who are from outside the business such as customers or suppliers. Then we are going to learn about a very important concept of external environment कि business किस environment में operate कर रहा है. We are not only going to learn about कि business कैसे impact करता है किसी भी society को या किसी country को, but we are also going to learn कि different external factors such as political, economical, technological factor और environmental factors कैसे business की activities और decision making को impact करते हैं. For example, अगर हम economic influences की बात करें तो हमारे पास taxation या फिर a very important one inflation इम्पैक्ट करता है बिज़नेस की एक्टिविटीज़ को. किसी भी मुल्क में अगर इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज़ कर रही है, दिस विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ बिज़नेस. एंड व्हेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस, अ बिज़नेस विल बी फोर्स्ड टू इंक्रीज द प्राइस लेवल ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट बिज़नेस इज़ ऑफरिंग. एंड अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट आएगा आपके पास डिमांड के ऊपर. सो दिस इज़ द चेन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जो हम किसी भी पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए बिज़नेस में बनाते हैं. एंड देन वी टेल अबाउट कि कोई भी बिज़नेस गिवन सिचुएशन में कैसे डिसीजन मेकिंग करेगा. सो दीज आर सम फ्यू इम्पॉर्टेंट लर्निंग आउटकम्स जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस सब्जेक्ट. ऑब्वियसली यहाँ पे हम सारे सिलेबस कंटेंट्स को डिस्कस नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट यू हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट. And also a very important thing that after having knowledge of all these topics and solving different questions and scenarios, आप क्या expect कर सकते हैं in form of your skill development through this course. Remember, business as a subject आपको help करता है आपकी critical thinking और problem solving skills को develop करने में. For example, हम इस course में different case studies को discuss करते हैं, उनको solve करते हैं. And while we are doing that, we are going to read those case studies और वहाँ से हम data extract करते हैं. एंड देन हम अपने नॉलेज को उस डाटा पे अप्लाई कर रहे होते हैं एंड आंसर कर रहे होते हैं क्वेश्चन को. एंड वाइल वी आर डूइंग दैट, वी आर ऑफरिंग सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स दैट आर आस्क्ड बाय द एग्जामिनर. और ना सिर्फ हम उन सॉल्यूशंस को ऑफ़र करते हैं, बल्कि हम उन्हें क्रिटिकली जज भी करते हैं इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट एवरी आस्पेक्ट हैज़ बीन डिस्कस्ड. सो देन आफ्टर दैट वी मेक अ डिसीजन. सो उस डिसीजंस के इम्पैक्ट को भी मज़ीद इवेलुएट किया जाता है. सो वी आर डेवलपिंग ऑल दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स व्हेन वी आर सॉल्विंग डिफरेंट सिनेरियोज इन द एग्जाम पेपर, विच इज़ वेरी important for us in terms of helping us in building critical thinking skills. मूविंग ऑन, आई थिंक स्टूडेंट्स को ये आइडिया होना चाहिए कि अगर वो बिज़नेस ए लेवल्स को एज ए सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो कौन से करियर पाथ्स इस सब्जेक्ट के साथ अलाइंड है. अगर आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है या आप मैनेजमेंट रिलेटेड या कंसल्टेंसी रिलेटेड किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, और यू हैव एन इंटरेस्ट इन अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, एक्चुअरी, or you want to become an analyst, or you want to go into digital marketing, this subject is going to give you a good start for your chosen path. So I hope now you have an idea about business as a subject. So move on करके हम business 9609 के कैम्ब्रिज के पेपर पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं. जो हमारा एस लेवल है, इसमें हमारे पास 2 पेपर्स हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 is of 40 marks and 1 hour 15 minutes. It consists of 2 sections. फर्स्ट सेक्शन में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनके सब पार्ट्स भी अवेलेबल होते हैं फॉर द 3 ऑफ दैम. एंड इन द सेकंड सेक्शन हमारे पास 2 ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं विद 2 पार्ट्स ईच, एंड इन क्वेश्चंस में से हमने एक सॉल्व करना है. रिमेंबर, दिस इज़ द ओनली सेक्शन इन विच वी आर गिवन अ चॉइस इन ऑल द पेपर्स इन AS एंड A2. इन पेपर 2 वी हैव 2 डाटा रिस्पॉन्स क्वेश्चंस जिसमें हम केस स्टडी से रिलेट करके क्वेश्चंस का आंसर करते हैं. In each case study is we are given 6 parts to solve, and each case study is of 30 marks, and a total paper is of 1 hour 30 minutes. A2 we also have 2 papers. Paper 3 is decision making paper, and paper 4 is strategy based paper. Both questions are case study based,
जिसमें हमें केस स्टडी से रिलेट करके क्वेश्चंस का आंसर करना है। इन पेपर 3 वी हैव 5 क्वेश्चंस जो कि दे आर ऑफ 60 मार्क्स एंड टू बी सॉल्व्ड इन 1 आवर एंड 45 मिनट्स विच इज़ एम्पल टाइम टू सॉल्व दिस पेपर। पेपर 4 में 2 ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं, ईच क्वेश्चन इज़ ऑफ 20 मार्क्स एंड टोटल पेपर इज़ टू बी सॉल्व्ड इन 1 आवर 15 मिनट्स। You should remember that in A2 papers are mainly based on A2 syllabus content, लेकिन उसके साथ AS का knowledge assumed किया जाता है कि student is well versed of those AS topics as well. So my practice has always been कि जब हम A2 के किसी topic के बारे में पढ़ रहे होते हैं, I always ask my students to revise the relevant topics from AS as well so that we can write better. For example, in marketing, in AS we learn about 4 P's, and in A2 when we are making marketing strategy, we are going to use those 4 P's in our answer. So it's important कि हमारे पास दोनों AS और A2 के syllabus content का syllabus content हमें आता हो in order to write a good answer to the question. Another very important thing to know is grade threshold of business. I will be discussing threshold of zone 4, but overall you should know कि business का threshold काफ़ी high रखा जाता है from Cambridge. Reason behind this is as business is a quite easy to understand subject. इसके topics बहुत complicated नहीं होते AS में. A2 में थोड़े complex topics आते हैं and you can see that the threshold is decreased accordingly. But in order to maintain fairness and comparability with other exam series, threshold is set to be high in AS. However, with good practice, it's not difficult to reach this threshold. Firstly, हम discuss कर लेते हैं कुछ study tips. मेरी कुछ suggestions हैं on how you should study this subject. First of all, it's important to take classes. Sometimes students take it as a very easy subject और वो खुद से इसको पढ़ना चाहते हैं and it's not wrong. Some students जो हैं they have already studied it in IGCSE. However, we should remember कि individual topics को पढ़ना is a separate thing. लेकिन जब आप A level पे क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हैं तो आप डिफरेंट टॉपिक्स को किस तरीके से लिंक करके आंसर करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, इसके लिए यू नीड गाइडेंस फ्रॉम अ गुड टीचर. देन अपने लेक्चर्स को डेली रिवाइज करना, क्वेश्चंस पूछना व्हेन एवर यू हैव एनी क्वेश्चन और हैव एनी एम्बिग्विटी यू शुड क्लियर इट विथ योर mentor. Moreover, remember there is no room for selective study. In business or for any other A-level subject for that matter, आपके पास किसी भी छोटे से टॉपिक से 8 या इवन 12 मार्क्स का क्वेश्चन टेस्ट हो सकता है. सो नेवर मेक दिस मिस्टेक. इट्स इम्पॉर्टेंट टू प्रैक्टिस अ लॉट. आपको ना सिर्फ आंसर पैटर्न सीखना है कि हाउ टू राइट योर आंसर, बट कि आपको ये भी सीखना है हाउ टू रीड द क्वेश्चन, स्पेशली व्हेन यू आर सॉल्विंग a case study question, because when you have read it properly तभी आप अपने नॉलेज को अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं. आपने अपना नॉलेज को अप्लाई करना है, जो एनालिसिस है उसको डेवलप करना सीखना है. आपने सीखना है हाउ यू कैन शो जजमेंट in any question and then how to comment on that judgment as well. So what I do with my students कि मैं 4 to 5 months जो हैं स्पेंड करती हूँ इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द टॉपिक्स एंड विद नॉर्मल प्रैक्टिस, और रिमेनिंग ऑफ द मंथ्स में हम एक्सटेंसिव प्रैक्टिस एंड रिवीजन कर रहे होते हैं. इवन टाइम मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट. आपने किस तरीके से क्वेश्चंस को टाइम एलोकेट करना है. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 8 मार्क्स क्वेश्चन है या आपके पास 12 मार्क्स क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम यू शुड गिव टू ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस. 8 मार्क्स के लिए नॉर्मली 15 मिनट्स आर इनफ टू आंसर इन अ वेरी गुड वे, एंड फॉर 12 मार्क्स आपको 20 मिनट्स, और समटाइम्स इफ दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तो 25 मिनट्स आर इनफ टू आंसर दैट क्वेश्चन. तो डिफरेंट सेक्शंस में कैसे टाइम एलोकेट करना है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इन ऑर्डर टू स्कोर हाई ग्रेड इन बिजनेस. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू दिस गिवन email and WhatsApp number, and I would suggest you to watch the demo video in this channel as well, which contains explanation of a business topic along with the discussion on how to approach 2 different type of questions in your paper. Thank you.